11 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर्स देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, किस संस्थान ने वास्तविक समय की निगरानी और आईओटी स्केलेबिलिटी स्केलेबिलिटी के लिए लागत प्रभावी बीएलई गेटवे लॉन्च किया? यानी कि बीएलई बीएलई का मतलब होता है कि ब्लूटूथ ब्लू ब्लूटूथ लो एनर्जी। ठीक है, ब्लूटूथ लो एनर्जी होता है। ये किसने लॉन्च किया? ए आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रोपर या आईआईटी कानपुर? किसको लॉन्च किया? ये आईआईटी रोपर। आईआईटी रोपर के आईएचयूबी एडब्ल्यूएडीएच में लागत प्रभावी बीएलई यानी कि ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य कृषि और लॉजिस्टिक जैसे विभिन्न क्षेत्रों में वास्तविक समय की निगरानी और आईओटी स्केलेबिलिटी का समर्थन करना है। किसका समर्थन करना है? ये वास्तविक समय की निगरानी और आईओटी स्केलेबिलिटी का समर्थन करना। गेटवे में 1 किलोमीटर तक की लंबी दूरी की संचार, कम बिजली की खपत और FOTA यानी कि फर्मवेयर ओवर द एयर क्षमता है। यह क्लाउड प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के साथ सस्ता से एकीकृत होता है, जो AWADH पहल के तहत कृषि और जल संबंधी परियोजनाओं के लिए प्रौद्योगिकी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बीसीसीआई या बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए जैसा, बी देवजीत सेकिया, सी रोजर बिन्नी या डी सौरभ गांगुली? तो इनको किसको नियुक्त किया गया है? ये कार्यवाहक सचिव ये देवजीत सेकिया। असम के पूर्व क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व वर्तमान मुख्य संयुक्त सचिव देवजीत सेकिया को बीसीसीआई का कार्यवाहक सचिव नियुक्त किया गया है। यह वह जैसा की जगह लेंगे। किसका जगह लेंगे? जैसा की जगह लेंगे, जिन्होंने 1 दिसंबर 2024 को 1 दिसंबर 2024 को आईसीसी के अध्यक्ष का पद संभाला था। यानी जैसा ने 1 दिसंबर 2024 को आईसीसी का अध्यक्ष का पद संभाला था। सेकिया सितंबर 2025 तक एक अस्थायी व्यवस्था के तहत इस पद पर काम करेंगे। यानी कि सितंबर 2025 तक इस पद पर ये बने रहेंगे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अब तारीख पूछा जा रहा है जब अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। ए 10 दिसंबर को, बी 11 दिसंबर को, सी 12 दिसंबर को या डी 13 दिसंबर को? तो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये 11 दिसंबर को। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2003 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2003 में। पर्यावरण में पहाड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी। इसके लिए गई पर्यावरण में पहाड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी। कब? 2003 में इसके, जिसमें जैव विविधता, जलवायु विनियमन और आजीविका पर उनके प्रभाव शामिल है। यह दिन सतत पर्वत विकास के महत्व पर भी जोर देता है। किस पे? सतत पर्वत विकास के महत्व पर भी जोर देता है। संयुक्त राष्ट्र ने 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में के बाद इस दिन को अपनाया और तब से इसका उद्देश्य पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा करने और इनके क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए वैश्विक कार्रवाई को प्रेरित करना है। अगला प्रश्न देते हैं, किस संस्थान ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक पूरा किया? ए आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी बॉम्बे, सी आईआईटी कानपुर या डी आईआईटी मद्रास? ये किसने किया? ये करनामा किया आईआईटी मद्रास ने। कौन? पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक का पूरा किया। आईआईटी मद्रास ने स्टार्टअप TUTR के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर? TUTR स्टार्टअप के साथ मिलकर भारत का पहला 410 मीटर का हाइपरलूप
टेस्ट ट्रैक पूरा किया, जो वैक्यूम आधारित ट्रेन तकनीकों में एक महत्वपूर्ण कदम है। 76 छात्रों वाली आविष्कार हाइपरलूप टीम के नेतृत्व में यह परियोजना 2 चरणों वाली एक व्यापक योजना का हिस्सा है। 2 चरणों वाली एक व्यापक हिस्सा प्रमाणन के लिए 11.5 किलोमीटर का टेस्ट ट्रैक, उसके बाद 100 किलोमीटर का ट्रैक है। यह उपलब्धि एलन मस्क की हाइपरलूप अवधारणा से प्रेरित है और भारत में भारत में भविष्य के परिवहन समाधानों के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस कंपनी ने 29 भारतीय भाषाओं में यूट्यूब चैनल लॉन्च करने के लिए एनसीईआरटी के साथ भागीदारी, किसके साथ, ये एनसीईआरटी के साथ भागीदारी की है? कौन सा है जो यूट्यूब पे चैनल लॉन्च करेगा कितने 29 भारतीय भाषाओं में? ए माइक्रोसॉफ्ट, बी गूगल, सी एप्पल या डी अमेजन? ये कौन है? ये गूगल है। गूगल ने 1 से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए निःशुल्क शैक्षिक सामग्री प्रदान करने के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा सहित 29 भारतीय भाषाओं में यूट्यूब चैनल लॉन्च करने के लिए एनसीईआरटी के साथ भागीदारी की। यह पहल इस पहल का उद्देश्य विविध भाषाई पृष्ठभूमि में सीखने को अधिक सुलभ बनाना है, जिससे भारत की शिक्षा प्रणाली में भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी। अगला, गूगल का सहयोग सिर्फ कंटेंट डिलीवरी तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि प्लेटफॉर्म में एआई का इस्तेमाल सीखने के अनुभव को और समृद्ध बनाता है। इसके अलावा गूगल ने यूट्यूब पर प्रमाणित पाठ्यक्रम पेश करने के लिए एनपीटीईएल के साथ साझेदारी की है, जिससे विश्व स्तरीय शिक्षा सभी के लिए सुलभ हो गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनिसेफ स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए 11 दिसंबर को, बी 12 दिसंबर को, सी 10 दिसंबर को या डी 9 दिसंबर को? ये कब मनाया जाता है? ये 11 दिसंबर को यूनिसेफ स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये यूनिसेफ के फुल फॉर्म क्या है? यूनिसेफ। ये होता है यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन चिल्ड्रेंस चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। सॉरी, ये इमरजेंसी फंड, इसका फुल फॉर्म यूनिसेफ का। ठीक है। यूनिसेफ का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को मनाया जाता है। यूनिसेफ स्थापना दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है, जो 1946 में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष फंड कोष यानी आपातकालीन कोष यानी यूनिसेफ की स्थापना की वर्षगांठ का प्रतीक है। यह दिन दुनिया भर में बच्चों के अधिकारों और कल्याण की वकालत करने में यूनिसेफ की महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करता है। द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित बच्चों के लिए आपातकालीन सहायता पर शुरू में केंद्रित यूनिसेफ का मिशन गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे दीर्घकालिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए विकसित हुआ है, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर जगह बच्चों को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अवसर मिले। अगला प्रश्न है, राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला? राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला? ये संजय मल्होत्रा। ये पहले कौन थे? ये पहले राजस्व सचिव थे, कौन? संजय मल्होत्रा। लेकिन अब इनको क्या बना दिया गया? ये आरबीआई आरबीआई का क्या है? गवर्नर। तो ये जगह खाली हो गया राजस्व सचिव का, इसका अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया है? संजय मल्होत्रा। ये तो हो नहीं सकते। बी श्री कृष्ण को, सी अजय सेठ को या डी राजेश शर्मा को? ये अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया? ये अजय सेठ को दिया गया है। आर्थिक मामलों के सचिव कौन है? ये आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ को
नए आरबीआई गवर्नर के रूप में संजय मल्होत्रा की नियुक्ति के बाद राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। 1987 बैच के आईएएस अधिकारी सेठ को सार्वजनिक वित्त, कराधान और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में 3 दशकों से अधिक का अनुभव है। अस्थायी प्रतिस्थापन नियुक्ति होने तक वे दोनों भूमिकाएं निभाएंगे। कौन कौन सी भूमिका, ये क्या है, ये निभाएंगे कौन सा, ये ये राजस्व सचिव का और ये सचिव आर्थिक मामले के सचिव का, दोनों का ये भूमिका निभाएगा। कर्नाटक के वाणिज्य कर प्रशासन को बदलने सहित उनकी व्यापक पृष्ठभूमि उन्हें भारत के वित्तीय शासन में इन प्रमुख जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की स्थिति में रखती है। अगला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ $4 बिलियन की उन्नत रडार प्रणाली के लिए सौदा कर रहा है? ठीक है, ए रूस, बी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, या सी फ्रांस के साथ, या डी चीन के साथ। ये किसके साथ सौदा किया है? रूस के साथ। भारत रूस के साथ एक उन्नत लंबी दूरी की रडार प्रणाली के लिए $4 बिलियन का सौदा किया है, जो रूस की वीरोनिस श्रृंखला का हिस्सा है। हम्म? ना, ना। यह रडार प्रणाली भारत की मेक इन इंडिया पहल के साथ संरेखित करते हुए 8,000 किलोमीटर से अधिक की निगरानी क्षमता प्रदान करती है, क्योंकि इसके 60% घटकों का उत्पादन घरेलू स्तर पर करने की योजना है। कितने? ये 60% घटकों का, यानी कि सामानों का उत्पादन का घरेलू स्तर पर होगा। यह प्रणाली कर्नाटक में स्थापित की जाएगी। कहाँ पर स्थापित की जाएगी? कर्नाटक, जो भारत के रणनीतिक निगरानी बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी। अगला प्रश्न है, भारत कौशल रिपोर्ट 2025 के अनुसार रोजगार में कौन सा राज्य 5वें स्थान पे? कौन सा है 5वें स्थान पे? ए महाराष्ट्र, बी दिल्ली, सी कर्नाटक, या डी केरला। ये 5वें स्थान पर कौन है? केरला है। भारत में रोजगार मामले में केरल 5वें स्थान पे। किस कौन सा स्थान पे? 5वें स्थान मिला है इसको, जिसकी रोजगार दर 71% है, जिसका जैसा कि इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 में बताया गया। राज्य अतिरिक्त कौशल अधिग्रहण कार्यक्रम यानी ASAP जैसी पहलों के माध्यम से शिक्षा और कौशल विकास के लिए अपने संतुलित दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। केरल विशेष रूप से कंप्यूटर और अंग्रेजी कौशल में उत्कृष्ट और इसके शहर तिरुवनंतपुरम और कोची काम के अवसरों के लिए अत्यधिक पसंदीदा है। इसके अतिरिक्त राज्य 18 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं के बीच रोजगार के मामले में दूसरे स्थान पर है, जो इसके मजबूत कार्यबल विकास कार्यक्रमों और शैक्षिक मानकों को दर्शाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अमूल के प्रबंध निदेशक के रूप में किसका कार्यकाल 2029 से 30 तक बढ़ा दिया गया है? और ये RS सोडी, बी हरीश मेहता, सी राजेश मेहता, या डी जयन मेहता। इनको किसका बढ़ाया है? जयन मेहता का बढ़ाया गया। अमूल के प्रबंध निदेशक के रूप में जयन मेहता का कार्यकाल 2029 से 30 तक बढ़ा दिया गया है। वे 1991 में गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ यानी CGMMF में शामिल हुए और संगठन के भीतर कई प्रमुख विपणन भूमिकाएं निभाई। RS सोढी के जाने के बाद जनवरी 2023 में मेहता अंतरिम MD बने। उनके कार्यकाल विस्तार से डेयरी उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी अमूल में निरंतर नेतृत्व और स्थिरता सुनिश्चित होती है, क्योंकि कंपनी उनके निर्देशन में अपनी वृद्धि और सफलता को बनाए रखना चाहती है। अगला प्रश्न है, 17 से 19 जनवरी 2025 तक मनाए जाने वाला ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? ए असम में, बी अरुणाचल प्रदेश में, सी नागालैंड में, या डी मेघालय में। इसका आयोजन किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश।
ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल का चौथा संस्करण कौन सा? ये फोर्थ है, एडिशन है, फोर्थ एडिशन है। अरुणाचल प्रदेश में विशेष रूप से 17 से 19 जनवरी 2025 तक पश्चिम कामेंग जिले के केलोंग और थोंगेर गांव में, कहाँ पे केलोंग और थोंगेर गांव में आयोजित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस महोत्सव के लिए नए लोगों का अनावरण किया। लोगों का अनावरण किया और जो राज्य की अनूठी जैव विविधता और टिकाऊ इको टूरिज्म के महत्व पर प्रकाश डालता है। इस महोत्सव में संरक्षण प्रयास, बर्ड खान और एडवेंचर ट्रेकिंग भी शामिल है, जो इसे राज्य के कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बनाता है। यह उस अरुणाचल प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक विरासत को रेखांकित करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा मिशन ASPIICS क्रोनोग्राफ से लैस? ए आदित्य L1, बी सोलर ऑर्बिटर, सी प्रोबा 3 या डी पार्कर सोलर प्रोब? ये कौन सा? ये प्रोबा 3 है, जो ASPIICS क्रोनोग्राफ से लैस है। प्रोबा 3 यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ESA, कौन सी? ESA का एक मिशन, कौन सा? प्रोबा 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 3 यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एक मिशन है, जो ASPIIC क्रोनोग्राफ से लैस है, जो सूर्य के कोरोना का अभूतपूर्व दृश्य प्रदान करता है। यह क्रोनोग्राफ अकल्टिंग अकल्टिंग है। यह क्रोनोग्राफ अकल्टिंग डिस्क के साथ प्रोबा 3 को ग्रहण की स्थितियों का अनुकरण कराने और सूर्य के बाहरी क्षेत्रों का निरीक्षण करने में सक्षम बनाता है, जो 1.08 से लेकर के 3 सौर ऊर्जा त्रिज्या तक है। यह अनूठी क्षमता भारत के आदित्य L1 के साथ इसके सहयोग के साथ मिलकर, यानी कि आदित्य L1 कहाँ का? ये आदित्य L1 ये भारत का सौर मिशन है, जो ठीक है के साथ इसके सहयोग के साथ मिलकर सौर अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण प्रगति को चिन्हित करती है, जो 2025 में सूर्य के कोरोना का विस्तृत अध्ययन शुरू करने के लिए तैयार। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी कंपनी $3 बिलियन का ऑफशोर लोन मांग रही है, जो सबसे बड़ा भारतीय सौदा है? ए रिलायंस इंडस्ट्री, बी टाटा समूह, सी अडानी समूह या डी भारती एयरटेल? ये कौन सा? ये रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्री थ्री रिलायंस इंडस्ट्री $3 बिलियन का ऑफशोर लोन सहित हासिल करने के लिए कई बैंकों के साथ बातचीत कर रही है, जो सबसे बड़ा भारतीय सौदा है। यह लोन अगले साल ब्याज सहित $2.9 बिलियन के कर्ज को पुनर्वित्त करने की कंपनी के प्रयासों का हिस्सा है। ऋण को 2025 की पहली तिमाही में सिंडिकेट किया जाना है। रुपए के मूल्यह्रास और भारतीय इक्विटी के चल रहे बहिर्वाह जैसी चुनौतियों के बावजूद यह सौदा रिलायंस इंडस्ट्री में मजबूत निवेशक रुचि और 2023 में जुटाए गए $8 बिलियन के बाद इसकी वित्तीय मजबूती को दर्शाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती? ए जापान, बी दक्षिण कोरिया, सी भारत या डी चीन? किसने जीता? ये जापान ने जीता है। जापान ने 10 दिसंबर 2024 को एक रोमांचक फाइनल में दक्षिण कोरिया को 25-24 से हराकर 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती। किसने जीता? ये जापान ने। किसको हराकर? ये दक्षिण कोरिया ने। कितने से? 25-24 से हरा करके। तब ये 10 दिसंबर 2024 को वहां से 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप जीता है। इस जीत ने जापान का दूसरा चैंपियनशिप खिताब चिन्हित किया। उनकी पहली जीत
2004 में, यानी 2004 में इन्होंने एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप जीता था। इनकी दूसरी जीत है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित यह मैच महत्वपूर्ण था क्योंकि जापान ने टूर्नामेंट में दक्षिण कोरिया के 7 साल की जीत का सिलसिला तोड़ दिया। 7 साल से ही जीतता आ रहा था, दक्षिण कोरिया जीतता आ रहा था, इसका सिलसिला तोड़ दिया। मियुकी मियुकी नाकायामा और युकी तनाका जैसे प्रमुख खिलाड़ियों ने जापान की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस ऐतिहासिक फाइनल में उनकी जीत सुनिश्चित की। थैंक यू, धन्यवाद।